जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी महान भावों को शिव पुराण की कथा सुनने का स्वागत है। एक समय की बात है, यानी शिव पुराण के अनुसार भोले बाबा से मिलने के लिए भगवान इंद्र जो है चले। उनके साथ जो है माता सची, गुरु बृहस्पति भी चले। तो इंद्र जो है अहंकारी थे ही। इंद्र का ऐसा पद है कि अहंकार होता है। संसारिक जो भी इंद्र है उसके अंदर भी अहंकार हो जाता है, इसको बुलाना नहीं पड़ता है। बाबा गोस्वामी जी भी इस बात का अपने मानस जी में दिए हुए हैं कि अंकित किया है कि समर्थ पाई काई मद नाही, रवि पावक सुरसर की राई। समर्थ जिसके पास होता है उसके पास जो है अहंकार अपने आप चला आता है। अहंकार को न्योता नहीं देना पड़ता है, अहंकार ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाता है, उसका स्वभाव है। अब जब इंद्र चले तो इंद्र अहंकारी थे, और इंद्र जब शिव क्षेत्र में आए तो इंद्र जो है अपना बल का बखान करते हुए चले आए। अब जो है जब शिव क्षेत्र में आते हैं तो भोले बाबा अवधू अवतार करके और सामने प्रकट होते हैं। इंद्र पूछते हैं कि अय बालक, जबकि जानते हैं बृहस्पति जी भी थे, लेकिन प्रभु की कृपा, माया, आप शिव की माया के सामने किसका चलने वाला है। भगवान भोले बाबा की माया में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि बालक, मुझे जो है शिव भोले बाबा से दर्शन करना है। सो भोले बाबा के पास अगर कोई दर्शन करने के लिए आवे आज भी, तो भोले बाबा पहले प्रकट हो जाते हैं। आप चले कि हम जा रहे हैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में भोले बाबा आपसे ज़रूर मिल जाएंगे। अब आप उसको समझेंगे नहीं, जान नहीं पाएंगे कि कौन भोले बाबा किस रूप में थे। लेकिन भोले बाबा किसी न किसी रूप से अगर आप दर्शन के लिए चलते हैं तो भोले बाबा का दर्शन रास्ते में कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब जीव समझ नहीं पाता है, इंद्र भी नहीं समझ पाए। इंद्र जो है समझ नहीं पाए। भोले बाबा अवधूत बहुत बालक के रूप बना करके खड़े थे। इंद्र जो है बार बार पूछते हैं तो वो अवधूत बालक है, वो बोल ही नहीं रहे हैं, हंस रहे हैं। इंद्र परेशान होकर पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। भोले बाबा तो बिना परीक्षा के कुछ देते नहीं हैं। भोले बाबा सब कोई कुछ दे देता है, लेकिन भोले बाबा को परीक्षा चाहिए। भोले बाबा हंस रहे हैं जैसे अबोध बालक हंसता है, और इंद्र अपने सारे बल और तमाम जो है शक्तियों का बखान करते हैं। अब जो है बृहस्पति जी भी देखते हैं। अब जब कोई व्यक्ति अगर उसकी पत्नी हो, परिवार हो, और उसके सामने अगर उसका अपमान हो, तो वह बड़ा क्रोधित होता है। सची को देख करके कि सची सामने सन्मुख खड़ी हैं, और जो है इस समय यह हेता छोटा सा बालक मुझे जो है अपमान कर रहा है, मेरी बात को नहीं मान रहा है। इंद्र को तुरंत क्रोध हो गया और उनके हाथ में जो है वज्र आ गया। सो वज्र भोले बाबा के ऊपर इंद्र जो है प्रहार कर दिए। हो गया काम। अब इंद्र जो है वज्र चलाए, तुरंत भोले बाबा प्रकट हो गए, और भोले बाबा के ललाट से तेज निकला। तीसरा नेत्र खोल दिए। जब तीसरा नेत्र खोले तो अब उससे जो है ज्वाला निकला। वह ज्वाला अब इंद्र को जलाने के लिए चल दिया। इंद्र को जलाना अगर होता भोले बाबा को तो एक ही बार में जल जाती, लेकिन भोले बाबा को इंद्र को समाप्त करना नहीं था। अब इंद्र भगने लगते हैं। अब जो है इंद्र को लगता है कि अब मेरा प्राण नहीं रहेगा, तो सची जो है निवेदन करती हैं कि हे माता भगवती रक्षाम रक्षाम। अब माता जो है गौरी की पूजा करती हैं, तो माता जो है तुरंत प्रकट होती हैं और भोले बाबा से कहती हैं कि हे भोले बाबा, आप रक्षा करें।
सो भोले बाबा अब उस जो है तेज को समुद्र के तरफ कर दिए। जो तेज भोले बाबा का निकला था उस समुद्र में चला गया। जब समुद्र में पड़ा तो समुद्र जलने लगा। अब भोले बाबा का तेज था वह इतना आसान थोड़े है। अब उस समुद्र में जलने लगा तो समुद्र जो है चित्कार करने लगा, रक्षा में रक्षा में रक्षा में। अब बृहस्पति जी वही थे। बृहस्पति जी पहुंचे कि भाई समुद्र जो है पुकार कर रहा है। समुद्र जो है का दुर्गति देख करके अब शुक्राचार्य जी को निवेदन करते हैं कि हे शुक्राचार्य, हे शुक्राचार्य, आप तत्काल प्रकट हों। और शुक्राचार्य आते हैं, कहते हैं क्यों आपने बुलाया है मुझे, आपसे तो मुझे पटती नहीं है। यानी बृहस्पति से शुक्राचार्य से कोई प्रेम नहीं था, बैर था। सो बृहस्पति जी कहते हैं यह तुम्हारे कुल का बालक है, यानी दैत्य कुल का बालक है, तुम इसे संभालो। सो शुक्राचार्य जी उस जो है जलती हुई समुद्र का जलता हुआ तेज को शुक्राचार्य ले लिए और पुनः अपने तपोबल से जब शुक्राचार्य के हाथ में जाता है तो छोटा बालक है ही, अब वह पुत्र के रूप में प्रकट हो गया जिसका नाम पड़ा जलंधर। अब वह जलंधर जो है शुक्राचार्य को गुरु बनाया और शुक्राचार्य जी बड़ा कम उम्र में अपने शरीर उठा तो उसी समय शुक्राचार्य अपने तपोबल से जलंधर को संज्ञान कर दिए। वह जलंधर जो है बहुत कालों तक राज करता रहा, इंद्र को जीत लिया। इसलिए कि भोले बाबा का था कि इंद्र को दंड देना चाहिए। इसने दंड जो है निरपराध जो है अवधू बालक के ऊपर, भले ही मैं था लेकिन उस इंद्र को यह लगा कि अवधू बदबोध बालक है। सो बालक पर इन्होंने क्रोध करके अपना शस्त्र का प्रहार किया है, वज्र का प्रहार किया है। सो इंद्र को इसका दंड मिलना चाहिए। सो शिव अंश जो है अब जलंधर प्रकट हुआ। अब वह जलंधर जो है देवताओं को जीत बंदी बना लिया। अब जो है समस्त देवता जो है त्रसित हो गए और जो है सब भगवान भोले बाबा और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि इसका उपाय विष्णु भगवान के अलावा और कौन कर सकता है। सो विष्णु लोक को गए क्षीर सागर में। क्षीर सागर में भगवान विष्णु कहे कि ब्रह्मा जी यह भोले बाबा के अलावा यह कोई इसको वध नहीं कर सकता है, इसलिए कि यह भोले बाबा का अंश है। अब सब लोग भोले बाबा के पास गए तो भोले बाबा कहे कि मैं क्यों वध करूं, इंद्र ने जो दुष्कृति का कार्य किया है उसका भोग इंद्र को भोगना पड़ेगा। यह बार बार क्रोध करता है। सो अब इसका कोई मेरे पास उपाय नहीं है। मैं इसे, और मेरा क्या लाभ क्या है, मेरा वह क्या बिगाड़ा है कि मैं उसे वध करूं, अकारण किसी को मैं क्यों क्षति पहुंचाऊं। स्वाभाविक ऐसी बात है भी, अगर जो कोई व्यक्ति किसी को अहित नहीं करता हो तो उसका अहित करना उसे फर्ज भी नहीं होता है, क्यों उसे झगड़ा बैर करने जाएगा। सो अब जो है कोई उपाय नहीं बचा। तब जो है समस्त जो है देवता नारद जी के पास गए और देव ऋषि नारद जी से सबने निवेदन किया कि हे देवराज आप ही उपाय करें। हे देव ऋषि अब आपके अलावा दूसरा कोई मेरा रक्षा नहीं कर सकता है। नारद जी कहे मैं क्यों रखवाली, मैं क्यों आपका उपाय बताऊं, मेरे पास ऐसा क्या बात है, मैं दासी पुत्र, मैं आपका क्या कर सकता हूं। जहां बड़े बड़े देवता कुछ नहीं कर सकते हैं वहां दासी पुत्र नारद क्या कर सकता है। सबने कहा कि नारद तुम शांता हो, तुम दूसरों का अकारण हित करते हो। जब यह बात आया तो नारद जी कहे ठीक है। सो नारद जी मन में विचार किए कि एक ही उपाय है कि अगर भोले बाबा से लड़ाने के लिए जलंधर को भोले बाबा से बैर करना पड़ेगा। और जब है जलंधर भोले बाबा से बैर कर लेगा तो लड़ जाएगा, तो भोले बाबा को हार पाज के लड़ना ही पड़ेगा। यही बात चला
तो जलंधर जो है अब पूरे जो है देवताओं स्वर्ग पर उसका कब्जा था। अब नारद जी श्रीमन नारायण का यही व्यवस्था था, नारद जी का बोलना यही था, भजन था, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी इसी तरह से भजन निरंतर करते थे, रातों दिन पग तो उनका रुकता नहीं था। सो अब नारद जी या भजन बंद कर दिए। अब नारद जी अपना भजन बदल दिए। क्या किए? श्रीमन जलंधर 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 श्री जलंधर 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 श्री जलंधर 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 श्री हरि जलंधर जलंधर जलंधर। अब जलंधर का जो है भजन करने लगे। सो जलंधर के गणों ने देखा कि आज तो नारद जी की क्या बात है, महाराजा जलंधर का आज बखान कर रहे हैं। जब जलंधर का बखान शुरू हुआ तो तुरंत जो है देर नहीं लगा, तत्काल जो है जलंधर के दरबार में खबर चल गया, पहुंच गया। जलंधर कहता है, ऐसे कहते हैं लोग, महाराज आपका बखान तो देव ऋषि नारद कर रहे हैं। जलंधर कहता है देव ऋषि मत कहो, अगर नारद जी हमारा बखान कर रहे हैं तो हम लोगों के ऋषि हैं, दैत्य ऋषि नारद कहो। तत्काल आदर से जो है नारद जी को उच्च सिंहासन में बैठाया जाए। अब नारद जी को बड़े आदर के साथ और जलंधर के दरबार में बड़ी उच्च कोटि के जो है सिंहासन पर बैठाया गया। नारद जी को जलंधर पूजा कर रहा है और बड़ा निवेदन से नारद जी के भांति भांति के पकवान लाता है और नारद जी का निवेदन करता है, कहता है कि हे दैत्य ऋषि नारद, आप बताइए सृष्टि का क्या हाल है। नारद बाबा बोले कि जलंधर ही जलंधर है, कुछ नहीं है, हर जगह तो जलंधर है। नारद भाव बदल दिए, कहे कि जलंधर है, चारों तरफ आगे लगा हुआ है, कहीं शांति है ही नहीं। अब दैत्य जो है होगा तो यह तो कहीं ना कहीं लड़बे करेगा। दैत्य का स्वभाव है युद्ध करना, वह विवाद करेगा। अब जो है जैसे एक जो है कमरे में कुछ गायों को रख दिया जाए, खोल कर छोड़ दिया जाए और उसमें कुछ जो है हरा चारा रख दिया जाए, तो सवेरे खोलेंगे तो गाय जो है कौरी करती हुई निकलेगी। अगर कुत्ता है, दो ही कुत्ते हों और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बहुत सारा मांस का टुकड़ा रख दिया जाए, तो सवेरे अगर आप खोल कर निकाल देंगे तो मांस का टुकड़ा उसी तरह पड़ा रह जाएगा, लेकिन देखा जाएगा तो कुत्ते का किसी का कान नहीं है, किसी का पैर नहीं है, वह आप और बेहोश इसी हालत में कुत्ता मिलेगा। सो दैत्यों का कार्य है युद्ध करना, लड़ना, हमेशा लड़ेगा वो। उसके पास सर्वस्व होगा, सब कुछ होगा, फिर भी वो लड़ेगा, इसलिए कि दैत्य का स्वभाव है। नारद बाबा कहे कि जलंधर है। जलंधर कहता है कि देव ऋषि बहुत अच्छा, बड़ा स्वागत किया, बड़ा आदर किया। देव ऋषि नारद जी का आरती उतारा गया। अब जो है जलंधर नारद जी के पास आके बैठता है, पूछता है कि हे ऋषि बोलिए, अगर हमारे राज्य में कुछ कमी हो उसको बताइए। मेरा राज्य कैसा है इसका बताइए कि मेरे राज्य में क्या कमी है। नारद जी कहते हैं कि हे जलंधर, तुम्हारे राज्य में, जलंधर के राज्य में किसी चीज की कमी होगी? कुछ कमी नहीं है। जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ, यानी दैत्य जो है
अपनी प्रसन्नता पा करके बड़ा खुश होता है। नारद जी कहे कि जलंधर सब तो ठीक है, एक चीज की एक वस्तु नहीं है, यहाँ एक ही चीज की कमी है, अगर वह आ जाए तो तुम जो है राज जो है तुम्हारा एकदम स्वयं जो है इंद्र का पद जो है तुम्हारे सामने फीका रहेगा, नारायण का पद जो है फीका रहेगा। जलंधर कहता है कि बताइए क्या उपाय है करना होगा। अब जलंधर को लगा कि नारद जी एकदम दैत्य ऋषि हो गए हैं, देव ऋषि से दैत्य ऋषि हो गए हैं, लेकिन नारद जी तो शांता है और कारण जो है प्रेम करते हैं, कारण किसी का कार्य करते हैं। नारद जी कहे कि हे जलंधर, जो एक जो है मैं देख रहा हूं, एक सृष्टि की परम सुंदरी जो जलंधर के सिंहासन पर बैठना चाहिए, वह जो है कैलाश पर एक भिखारी जो है जोगी के साथ रहती है। अगर वह तुम्हारे पास अगर आ जाए तो तुम्हारा राज्य जो है बड़ा सुंदर हो जाएगा। हो गया, बस विवाद का कार्य नारद जी लगा दिए। अब नारद जी वहां से चल दिए। जलंधर जब जाता है तो भोले बाबा जो है बैठे हुए हैं और जो है कमलासन करके भोले बाबा बैठे हैं और जो है भगवान का भजन कर रहे हैं। उसी समय जलंधर पहुंचता है, कहता है कि अरे बैरागी, अरे भिखमंगा, भोले बाबा को बैरागी भिखमंगा कह रहा है। कह रहा है जो परम सुंदरी तुम्हारे पास है तत्काल वह मुझे दे दो, अन्यथा तुझको वध कर दूंगा। हो गया भोले बाबा का, नारद जी की का जो है मंत्र काम कर गया। भोले बाबा त्रिमिरा गए और क्रोध करके प्रकट हो गए और हाथ में त्रिशूल आ गया। भोले बाबा युद्ध करने लगे और युद्ध के लिए चल देते हैं। अंत में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस, शंभु किन्नी संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। कि वह दैत्य जो है मर क्यों नहीं रहा है? जब भोले बाबा मार रहे हैं, शिव का अंश है ही, ये भोले बाबा मार भी रहे तभी क्यों नहीं मर रहा है? यही प्रसंग शिव पुराण में भी है। और यही प्रसंग जो है भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं तो माता पार्वती पूछती है कि तो मर क्यों नहीं रहा था जलंधर? शंकर जी नहीं लड़े। भोले बाबा कहते हैं शंभु किन्नी संग्राम अपारा, शंकर जी भी लड़े। इसी को जो है भरद्वाज जी जो है पूछ रहे हैं जगबालिक जी से कि हे जगबालिक जी, भोले बाबा नहीं लड़े। यही प्रसंग जो है गरुड़ जी पूछ रहे हैं कागभूषुंडी जी से कि क्या भोले बाबा नहीं लड़े? तुरंत जो है माता पार्वती पूछ रही है कि सरकार आप नहीं लड़े? भोले बाबा कहे लड़े। तो आप लड़े तो फिर क्या हुआ, क्यों नहीं मार दिए? तो भोले बाबा कहते हैं, जगबालिक जी कहते हैं, कागभूषुंडी जी कहते हैं, यही कथा जो है कुंभज जी कहते हैं कि शंभु किन्नी संग्राम अपार, शंकर जी संग्राम किए लेकिन मार नहीं पाए। तो क्यों नहीं मार पाए? तो भोले बाबा कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, भोले बाबा, जगबालिक जी, कागभूषुंडी जी, सभी लोग रामचरितमानस के अंदर कहते हैं कि परम सती असु राधीप नारी, ते ही बलता ही न जीतई पुरारी। यानी वो जलंधर बद हो जाता, लेकिन जलंधर का वध इसलिए नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी जो है सती नहीं थी, परम सती थी। अब परम सती थी, जब भोले बाबा मारने के लिए जब त्रिशूल चला देते थे तो जो उसकी पत्नी जो है वृंदा परम सती थी, वह अपने हाथ का कंगन चला देती थी। और जब कंगन चलाती थी तो समस्त देवता भग जाते थे।
फिर प्रसंग आता है कि आखिर मरा क्यों नहीं, मरा नहीं हूं। कौन मारा? सबने कहा भोले बाबा मारे। कैसे मारे? तो भगवान नारायण जो है जलंधर का रूप बना करके और वृंदा का तपस्या का भंग किए, पतिव्रता को भंग किए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसको अंकित किए हैं। छल करी तारे सुता सुव्रत प्रभु सुर कारज किन्हीं, यानी भगवान नारायण, भगवान विष्णु भगवान स्वयं जो है जलंधर का स्वरूप बना करके और जलंधर की पत्नी को भ्रमित कर दिए। जब भ्रमित कर दिए तो उसका पतिव्रता खत्म हो गया और उसके बाद भोले बाबा तत्काल उसको वध कर दिए। और जब वध कर दिए तो जलंधर का सिर आता है और बोलता है कि पापी पापी तुम पापी हो, तुम्हारे वजह से मैं मारा गया, तुम्हारे पाप कर्म के वजह से। जलंधर की पत्नी वृंदा कहती है कि तुम कौन हो? जलंधर कहता है कटा हुआ सर कि मैं जलंधर हूं, लेकिन यह जलंधर नहीं है। भगवान से पूछती है कि तो आप कौन हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तो नारायण हूं। वृंदा कहती है आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपको श्राप देती हूं, जाइए आप पत्थर हो जाइए। भगवान कहते हैं यो मस्त, हम पत्थर हो जाएंगे, यह मेरी बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं शालिग्राम जी के रूप में मैं पूजा जाऊंगा, लेकिन वृंदा तुमने मुझे पाने के लिए घोर तप किया था, थोड़ी सी भ्रम के वजह से तुम्हारा विवाह जलंधर से हो गया, सो मैं पत्थर के रूप में भी तुझे अपनाऊंगा और तुम तुलसी वन बनोगी और मैं जो है शालिग्राम बनूंगा और मेरा तुम्हारा विवाह होगा। जब तक तुम्हारा जो है पत्र जो है मुझे नहीं अर्पण होगा तब तक मेरा भोग नहीं लगेगा। हर हर महादेव।